हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम पाइथन GUI टिंकर की हेल्प से टिक टैक टो का गेम बनाएंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे टिंकर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टिंकर इंपोर्ट ऑल। इस तरह से ऑल इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम टिंकर इंपोर्ट TTK एंड हमें एक मैसेज बॉक्स की भी ज़रूरत है, तो हम उसको भी अभी इंपोर्ट करा लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट टिंकर डॉट मैसेज बॉक्स। ओके, तो अब हम अपना विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या नेम लेते हैं, मैंने यहाँ पे रूट ले लिया, आप कोई भी नेम ले लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा TK। अब हम उसका कोई टाइटल ले लेते हैं अपने विंडो का। तो यहाँ पे मैंने टाइटल ले लिया। ओके, यहाँ पे मैंने इसका टाइटल ले लिया, टिक टैक टो ले लेती हूँ, टिक टैक टो। ओके, तो अब हम बटन बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें 9 बटन्स की ज़रूरत है, क्योंकि टिक टैक टो का गेम होता है जिसके अंदर 0 और क्रॉस होता है। तो उसके लिए हमें टोटल 9 बटन्स चाहिए। तो अब हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बटन ले रही हूँ, मैंने BU1 ले लिया, फर्स्ट बटन। उसके बाद मैं लिखा TTK डॉट बटन, हमने यहाँ पे बटन मेथड यूज़ करा है उसके लिए। एंड देन रूट कॉमा टेक्स्ट में अभी यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे मैं कुछ नहीं ले रही हूँ टेक्स्ट में। उसके बाद हमने यहाँ लिखा क्योंकि हमें एक ग्रिड की फॉर्म में चाहिए, तो अब हम यहाँ पे ग्रिड यूज़ करेंगे। तो मैंने BU1 ग्रिड लिखा। एंड देन रो और कॉलम की फॉर्म में चाहिए, तो हमने यहाँ पे रो दे दिया। हमें कौन से रो पे चाहिए, 0 रो एंड 0 कॉलम पे। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टिकी दे दिया, स्टिकी स्न्यू। ओके, हम इसका कुछ साइज़ भी दे देते हैं। तो यहाँ पे iPadX दिया है मैंने 40 एंड iPaddy दे दिया। ओके, PADY पैडी दे दिया यहाँ पे 40। चलिए इसे सेव करते हैं और फिर 1 मिनट हम यहाँ पे मेन लूप तो लगाया नहीं, बिना उसके वो रन नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है मेन लूप। ओके, अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या ये सक्सेसफुली हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल वो पड़ी है, आपको वहाँ जाना है एंड देन यहाँ पे CMD ओपन करना है। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है अपने फ़ाइल का नेम। जैसे मेरे फ़ाइल का नेम क्या है, टिक टैक टो। तो यहाँ पे मैंने लिखा टिक टैक टो डॉट PY। ओके, तो यहाँ पे वो हमें इंपोर्ट में एरर दिखा रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या एरर है। फ्रॉम टिंकर TTK वो एरर शो हो रहा है हमें। इसको दोबारा से सेव कर लेते हैं एंड देन इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, कैन नॉट इम्पोर्ट TTK। ओके, यहाँ पे TKK नहीं TTK लिखना था। ओके, ये देखिए, ये हमारा एक बटन जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हम अभी और भी बटन बनाएंगे। तो मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी और मैंने इसको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। 1 मिनट, Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी मुझे बटन बनाने हैं उतनी बार मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ओके, तो चलिए पहले इनका नेम चेंज कर देते हैं। इसका नेम BU2 ले लेते हैं एंड ये 0 रो एंड हमें फर्स्ट कॉलम पे चाहिए, राइट। अभी हम किसी में भी कुछ टेक्स्ट नहीं देंगे। यहाँ पे लिखा 3 एंड ये हमें चाहिए थर्ड कॉलम। उसके बाद हमने इसका नाम दे दिया 4 और ये हमें चाहिए फर्स्ट रो एंड 0 कॉलम। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम इसका नेम देंगे 5। यहाँ पे भी चेंजेस नीचे भी करने हैं। 5। ओके, तो ये फर्स्ट रो 0 कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, चलिए ऐसे ही सबके नेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 6 बटन, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 9। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए था, एक मिनट, यहाँ पे फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब हमें चाहिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हमें यहाँ पे चाहिए सेकंड रो एंड 0 कॉलम। ओके, तो हमें इसके रो और कॉलम्स को चेंज करना है बटन्स के। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे कॉलम 0, फिर यहाँ पे हमने लिखा रो 2 का कॉलम 1, फिर यहाँ पे लिखा रो 2 और इसका कॉलम 2। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या हमने सही लिखा है या नहीं। तो उसके लिए CMD पे अपनी फाइल का नेम, ये देखिए हमारे जो 9 बटन्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पे कुछ डाला नहीं है इसलिए क्लिक करने पे कुछ नहीं शो होगा आपको। अभी हम उसके लिए यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो हमने ये बनाया है, अभी हम 2-3 बटन और बना लेते हैं इसके नीचे, जिसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शन शो करेंगे और एक हमारा रीसेट बटन के लिए होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले लेबल डाल देते हैं, लेबल बनाते हैं। यहाँ लिखा लेबल, इसके अंदर हमने टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया प्लेयर 1। ओके, प्लेयर 1 टर्न कर देते हैं, पता लग जाएगा प्लेयर 1 की टर्न चल रही है, इस टाइप से प्लेयर 1 टर्न। ओके, यहाँ पे हमने उसे इस ग्रिड में डाल दिया, हमने उसे थर्ड रो 0 कॉलम पे डाल दिया। फिर हमने इसे भी थर्ड कर देते हैं एंड इसे भी थर्ड कर देते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे रीस्टार्ट का बटन, वहाँ लिख देते हैं रीस्टार्ट। ओके, एंड एक और लेबल बनाते हैं जहाँ पर हम शो कर देंगे हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने यहाँ पे लेबल लिया है, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लेयर 1 इज़ X एंड /n लगा देते हैं, तो उससे क्या है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, यहाँ पे एक और लगा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे लिख देते हैं प्लेयर 2 जो है वो हमारा वो 0 है। तो यहाँ लिखा हमने प्लेयर 2 इज़ O, इस तरह से, राइट। चलिए देखते हैं सेव करके क्या ये शो हो रहा है या नहीं हमारे लेबल्स। और ये जो रीस्टार्ट का बटन बनाया है हमने, फिर से इसे कैंसिल कर देते हैं और दोबारा से रन करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए हमारा रीस्टार्ट का बटन बन चुका है। यहाँ पे प्लेयर 1 टर्न, यानी जिसकी भी टर्न चल रही होगी उसका यहाँ पे नेम शो होगा। एंड यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि प्लेयर 1 X है, जो प्लेयर 2 है वो O है या 0 है, जो भी आप बोलना चाहें। ओके, अब हम बनाएंगे फंक्शंस। तो सबसे पहले बटन को क्लिक करने के लिए हम बटन क्लिक फंक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे DEF, इसका नाम ले लेते हैं बटन क्लिक। बटन क्लिक नाम का हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर हम ID एक पैरामीटर पास करा देते हैं। अब हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स ले लेते हैं कुछ। यहाँ पे मैंने लिखा ग्लोबल A, B, C, 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए, Ctrl+Z। एंड देन हमने यहाँ पे प्रिंट कराया ID को, ID फॉर्मेट की हेल्प से हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, ताकि हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे शो हो कि कौन से बटन पे एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, राइट। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हम ID को पास करा देते हैं। चलिए अब हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे कमेंट करके लिख लेते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं। हम सबसे पहले फॉर प्लेयर 1 के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं।
तो सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ID डबल इक्वल टू 1 एंड जो हमारा बटन 1 है उसके अंदर हमने जो टेक्स्ट पास कराया है अब हम उसे चेक करेंगे। यहाँ पे इसको हमें कोट्स में लिखना है टेक्स्ट को, तो इसलिए से हम कोट्स में कर देते हैं, डबल इक्वल टू स्पेस ओके एंड एक और कंडीशन चेक कराएंगे a इज़ इक्वल टू 1। ये शो कर रहा है कि हमारा प्लेयर 1 है या 2 है, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे bu1 टेक्स्ट इक्वल टू, वहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा x। अगर वो प्लेयर 1 है तो x है, प्लेयर 2 है तो 0 है। देन फिर जो हमारी a की वैल्यू है फिर से 0 इनिशियलाइज हो जाएगी एंड देन हम b का एक बार इंक्रीमेंट करेंगे, b प्लस इक्वल टू 1 इस तरह से। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, नहीं सेव हम इसे रन करके बाद में देखेंगे, पहले हम सारे बटन्स की कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि हमारी ID अगर 1 है और हमारा जो बटन 1 है वहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, और a इक्वल टू 1 है, तो वहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, x प्रिंट हो जाए। तो ये हमने प्लेयर 1 के लिए कंडीशन लगाई है। प्लेयर 1 जो है वो किसी भी जगह पे अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो हमें ये सारे बटन्स के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे ID इक्वल टू हमने कर दिया 2 एंड देन यहाँ पे कर दिया BU2 क्योंकि सेकंड बटन के लिए है, राइट। यहाँ पे हमने ID कर दी इसकी 3 एंड यहाँ पे कर देते हैं 3 थर्ड बटन के लिए। तो इसी तरह से हमारे टोटल 9 बटन्स हैं, तो हम सारे 9 बटन्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। चलिए जल्दी से कर देते हैं अप्लाई। ओके 1 2 3 ये हो गया हमारा 4, और ये हमारे किस बटन के लिए, फोर्थ बटन के लिए है। ये हो गया हमारे यहाँ पे 5, ये किस बटन के लिए, फिफ्थ बटन के लिए, एंड ये हमारा हो गया 6, ये हमारा 6th बटन के लिए। ओके और कंडीशन लगा लेते हैं नीचे। ओके तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 7 और ये हमारा 7th बटन। उसके बाद यहाँ नीचे करेंगे इसको 8 एंड ये हमारा 8th बटन, एंड दिस इज़ फॉर 9 एंड दिस इज़ फॉर 9th बटन। अब हम हमारे प्लेयर 2 के लिए कंडीशन लगाते हैं। ये हमारे प्लेयर 1 की कंडीशन कंप्लीट हो गई है। अब हम प्लेयर 2 की कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैशटैग लगा के, ताकि कमेंट में आपको पता लग जाए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं प्लेयर 2 के लिए, राइट। चलिए तो अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशन लगाएंगे इफ़, ये सब हमारा क्लिक बटन वाले फंक्शन के जो हमने ऊपर बनाया है, हम उसके अंदर ही ये सारी कंडीशंस लिख रहे हैं। तो अब हम उसके लिए लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या लिखेंगे, ID इक्वल टू, उसके लिए भी यही कंडीशन चेक करनी है। अगर फर्स्ट बटन है ID डबल इक्वल टू 1 है एंड BU1 जो टेक्स्ट है वो ब्लैंक शो हो रहा है, मतलब वहाँ पे अभी कुछ फिल नहीं हुआ है, एंड जो हमारा A है वो 0 है, पर 1 फर्स्ट प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 जो है वो हमारा सेकंड प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम यहाँ पे BU1 बटन जो है हमारा वो लिखेंगे। उसके बाद हम वहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, अगर वहाँ पे कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे हम उसको O प्रिंट कराएंगे, राइट। उसके बाद हमें जो A की वैल्यू है उसे 1 पे इनिशियलाइज कर देना है, और हमारा जो B है उसका एक इंक्रीमेंट कर देना है, राइट। इसी तरह से हमें अपने सारे बटन्स के लिए कंडीशन लिखनी है, सेकंड प्लेयर के लिए भी। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके फर्स्ट बटन के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है। यहाँ पे ID इक्वल टू कर देते हैं 2 एंड बटन इक्वल टू कर देते हैं 2। यहाँ पे भी यहाँ कर देते हैं ID 3 एंड बटन 3। यहाँ पे हम करेंगे ID 4 एंड बटन भी 4th। इसी तरह से हम सारे बटन्स के यहाँ पे नेम
चेंज कर रहे हैं। और भी हैं, उनको भी कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। ओके 5 एंड देन 6। ओके यहाँ पे 6, देन नीचे 7, यहाँ पे भी 7 एंड 8, यहाँ पे भी 8। ओके एक और बटन रह गया, टोटल 9 है, तो यहाँ पे 9 एक और कॉपी कर देते हैं। कंट्रोल V और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे 9 कर दिया। चलिए अब हम इसे सेव करते हैं। कंट्रोल S से हमने इसे सेव किया। इसके बाद हम इसे दोबारा से रन करेंगे। ये जो है इसे कैंसिल कर देते हैं और इसको यहाँ पे दोबारा रन करते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ तो फिलहाल यहाँ पे नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने अभी बटन्स में अपने फंक्शन को पास नहीं कराया है, कॉन्फ़िगर नहीं किया है। वहाँ पे कमांड करके लिखना होता है, तो वो हम यहाँ पे अभी अपने हर बटन में पास कराएंगे। तो चलिए हम पास कराते हैं, पहले देख लेते हैं किस तरह से लिखना है। ओके तो यहाँ लिखेंगे हम रूट डॉट कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िग। उसके बाद हम यहाँ कमांड लगाएंगे, कमांड इक्वल टू लैम्डा एंड देन हमारे फंक्शन का नेम, जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिया था बटन क्लिक, उसका नेम, एंड देन यहाँ पे हम आईडी पास कराएंगे 1। तो इस तरह से हमें पास कराना है। तो यही हमें सब में पास कराना है। तो यहाँ पे हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है 2। हर बार उसकी आईडी चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम कर देंगे 3। ओके यहाँ पे कर देंगे 4। इसको पहले कॉपी कर देते हैं फिर चेंज कर देंगे। ओके तो 4, देन यहाँ पे 5। यहाँ पे हम आईडी चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर पास कराया है आईडी का, तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ को डालेंगे। ओके एंड नीचे भी पेस्ट करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे 9। चलिए एक बार सेव करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसे कर दिया कैंसिल, इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके तो ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या एरर है। वो यहाँ पे कमांड में हमें एरर बता रहा है। ओके दोबारा से इसको रन करके देखते हैं एक बार। ओके तो चलिए हम इसे एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ओके तो अब हमारे यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे अभी सिर्फ एक्स में ही शो हो रहा है। देखते हैं वो 0 क्यों नहीं ले रहा है सेकंड प्लेयर के लिए। देखते हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ओके तो हमने यहाँ पे B1, यहाँ पे हमें बटन के नेम भी चेंज करने पड़ेंगे साथ में, जो हमने नहीं करे हैं अभी। तो यहाँ पे कर देते हैं 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से आप अपने सारे बटन्स के नेम आपको एकदम ठीक देने हैं, वरना वो रन नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी बटन के नेम में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। 3 एंड देन यहाँ पे भी ठीक करना है 4। कॉपी पेस्ट करते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि आप जहाँ पे भी आपको चेंजेस करने हैं उसको ठीक से करें, वरना आपको जो आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए कॉपी पेस्ट करते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे सेव कर लिया एंड देन अब हम इसे दोबारा से रन करके देखते हैं। पहले इसे कैंसिल कर देते हैं। ओके यहाँ पे हमने दोबारा लिखा tic-tac-toe.py, हमने इसको रन किया।
अब हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए 1 प्लेयर, सेकंड प्लेयर, ये अपने आप डिटेक्ट कर रहा है, यानी फर्स्ट उसने x ले रहा है, फिर 0, फिर उसके बाद दोबारा से फर्स्ट प्लेयर प्ले कर रहा है, फिर सेकंड प्लेयर प्ले कर रहा है। अब हम इनके लिए फंक्शन लिखेंगे, तो चलिए अब हम इसके लिए फंक्शंस लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हम विनर्स की और लूजर्स की, जो जीतेगा और जो हारेगा उसके लिए अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे नीचे। तो चलिए इसके लिए हमें इसी इफ़ जो हमने क्लिक बटन वाला फंक्शन बनाया है हम इसी के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई इफ़ के अंदर हमने कंडीशन लगा दी बटन 1 टेक्स्ट, हमें कोट्स में लिखना है, टेक्स्ट डबल इक्वल टू x एंड टिक टैक टो में कब हम कौन सा प्लेयर विनर होता है, कब विनर होता है, जब आपके या तो डायगनली x आया हो या फिर ऐसे वर्टिकली तीनों में x आया हो या फिर ऐसे हॉरिजेंटली तीनों में x आया हो, तब वो होता है। तो इसके लिए हमें चेक करनी होगी सारी कंडीशंस, यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ प्लेयर कब जीतेगा, जब यहाँ पे x आएगा या फिर डायगनली में x आएगा या फिर ऐसे वर्टिकली में आएगा, तो तब वो प्लेयर होता है। यानी बटन 1, बटन 2, बटन 3 अगर तीनों में x है तो वो विनर है, या फिर डायगनली तीनों में x है तो विनर है। तो हमें इसकी कंडीशन लगानी है, तो अब हम विनर की कंडीशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हम तीनों बटन्स चेक करेंगे, यानी कि बटन 1, बटन 2 जो है उसके अंदर जो हमने लिखा है टेक्स्ट, यहाँ पे x है, एंड जो हमारा बटन 3 है BU3 उसके अंदर भी जो हमारा टेक्स्ट है वहाँ पर अगर x असाइन है तो क्या है, वो विनर है। तो इसी तरह से उसके बाद हम यहाँ पे और की कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें सारे बटन्स के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं विनर की, तो हम यहाँ पे सारी कंडीशंस लगाएंगे। तो हम यहाँ पे और लगा के नीचे और कंडीशंस लिखते हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ एंड ओके। तो देखिए यहाँ पे बटन 1 2 एंड 3 के लिए था, फिर यहाँ पे 4 5 एंड 6 के लिए भी कंडीशन चेक करेंगे हम, एंड देन 7 8 और 9 के लिए भी। यहाँ पे और लगा देते हैं, और ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए चेक कर दिया। अब 1 4 7 के लिए चेक करते हैं, 1 4 और 7 बटन पे, 1 4 और 7। अभी तक हमने रो के लिए देखा, अब हम कॉलम के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 5 एंड 8, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे हम 8। ओके, कंट्रोल Z। टू 5 और 8 के लिए हमने चेक करा है। अब हम देखेंगे 3 6 और 9 के लिए, जो लास्ट की बटन्स हैं 3 6 एंड 9। अब हम डायगनल के लिए भी एक यहाँ पे और लिख देते हैं पहले, वरना एरर शो करेगा वो फिर से। ओके, और जो हमारे डायगनल वाले बटन है 3 5 और 7 उनके लिए भी यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 5 और 9 के लिए, तो 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे 9, और जो हमारा दूसरा डायगनल बनेगा उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 5 एंड 7, 3 5 7, राइट। यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो एंड हो गई। यहाँ पे पैरेंथेसिस इसे हटा देते हैं यहाँ से नीचे से, एंड यहाँ पे लगा देते हैं कॉलन। तो ये हमारी पूरी इफ़ की कंडीशन थी। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इफ़ के अंदर। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे डिसेबल बटन। हम अभी डिसेबल बटन का भी एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे, चलिए पहले ऊपर क्रिएट कर लेते हैं उसका फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे नीचे पास कराते हैं।
ओके, तो यहाँ पे मैं इससे पहले उसको क्रिएट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, एक रीस्टार्ट बटन के लिए भी हमें बनाना है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 0 एंड c इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डैफ रीस्टार्ट। अब जो हमने रीस्टार्ट वाला बटन बनाया उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, रीस्टार्ट बटन। ओके, अब हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे पास कराएंगे ग्लोबल a, b, c। ओके, एंड हमने यहाँ पे पास करा दिए उनके अंदर वैल्यू असाइन करा दी, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लेयर की टर्न क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लेयर टर्न, उसके बाद हमने अंदर दिया टेक्स्ट इक्वल टू, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लेयर 1 टर्न। ओके, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, bu1 के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है इक्वल टू ब्लैंक। अब हमें इसी तरह से सारे बटन्स के लिए लिखना है, तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। रीस्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट जहाँ पे 0 और 1 है वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, वहाँ पे फिर से ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो ये हम उसके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट। तो 1 2 3, ओके 1 2 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6 एंड देन 7 एंड देन 8 एंड एक और बटन था 9 थे टोटल बटन, तो ये 9 के लिए 9। ओके, अब हमें यहाँ पे स्टेट भी देनी है कि वो डिसेबल ना रहे। जब हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम फ्रेश हमें मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेट लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट, अपने बटन का नेम डॉट स्टेट, उसके बाद यहाँ पे हम पास कराएंगे नॉट डिसेबल। तो उसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं एंड देन लिखते हैं डिसेबल, राइट। इसको हमें कोट्स में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है वरना वो वर्क नहीं करेगा। हाँ, हमें इसे कोट्स में लिखना है। ये भी हमें अपने सारे बटन्स के लिए अप्लाई कराना है, किसी एक बटन के लिए नहीं। तो हम ये भी 9 बटन्स के लिए यहाँ पे लिखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। ये हमारे रीस्टार्ट बटन के लिए फंक्शन हो गया। अब हम हमारे डिसेबल बटन के लिए फंक्शन लिखेंगे, तो इसी के नीचे हम यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं डिसेबल बटन का। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे डैफ डिसेबल, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, डिसेबल एंड बटन, डिसेबल बटन, और हमने इसे यहाँ पे कॉलन पास कराया। अब हम लिखेंगे bu1 डॉट, यहाँ पे हम स्टेट देंगे, स्टेट क्योंकि जहाँ पे भी हम वो एक्शन परफॉर्म हो चुका है वो बटन जो है वो हमारा डिसेबल हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिसेबल पास करा रहे हैं, राइट। ये हमें सारे बटन्स के लिए लिखना है, यहाँ पे डिसेबल्ड लिखना है। एक्चुअली यहाँ पे भी सब जगह डिसेबल्ड लिखना था, डिसेबल नहीं डिसेबल्ड लिखते हैं। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये सब ठीक करना है। ओके, ये हो गया। एंड देन अब हमें ये जो है सारे बटन्स के लिए कंडीशन लगानी होगी, तो फिर से हम इसे यहाँ पे सारे बटन्स के नेम लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड बटन, ये हो गया हमारा थर्ड बटन, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया हमारा फिफ्थ, ये हो गया हमारा सिक्स, देन ओके
चलिए, तो 6 हो गया, ये हो गया हमारा 7th, ये हो गया हमारा 8 बटन एंड ये हो गया हमारा 9 बटन। तो अब हम यहाँ पे रीस्टार्ट बटन के लिए अपना कोड लिख चुके हैं और हम यहाँ पे डिसेबल बटन के लिए भी लिख चुके हैं। अब हम यहाँ पे नीचे दोबारा से कंडीशंस लगाएंगे। तो चलिए वापस नीचे आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, डिसेबल बटन। तो हमने यहाँ लिखा डिसेबल बटन, क्योंकि हमने अभी ये फंक्शन बनाया है तो हम यहाँ पे उसको पास करेंगे DIS डिसेबल बटन। ओके, इस तरह से हमने अपना फंक्शन पास कराया है। उसके बाद हमने c=1 लिया है एंड देन हमने यहाँ पे लिखा है टिंटर डॉट मैसेज बॉक्स। अगर जो भी विनर होगा तो ये मैसेज हमें यहाँ पे शो होगा, मैसेज शो इन्फो, राइट। शो इन्फो में हम यहाँ पे लिख देते हैं टिक टैक, एक कोट्स के अंदर लिखना है टिक टैक टू, एंड देन यहाँ पे हमें क्या मैसेज पास कराना है कि वो विनर है। तो उसको हम कोट्स में क्या लिखेंगे, विनर इज प्लेयर 1। तो हमने प्लेयर 1 के लिए कंडीशन लगाई है और हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो होगा वो इस तरह से हमारा विनर होगा। और हम एलिफ में कंडीशन लगा देते हैं, बाकी जो होगा अगर प्लेयर 1 नहीं जीता तो हमारा कौन जीता है, प्लेयर 2। तो यहाँ पे हम एलिफ लगाएंगे, यहाँ हमने लिखा एलिफ, इसके अंदर हमें फिर से कंडीशन लगानी है तो हम यही वाली कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। हमने इसे किया कॉपी, ओके। तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं एलिफ, और यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ हम कर देंगे 0 यानी कि O। ओके, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी एंड यहाँ भी एंड यहाँ भी। सेम हमें यहाँ पे भी चेंज करना है तो हम इसको यहाँ पे भी O कर देंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया O, यहाँ पे भी कर दिया O, ये भी O, ओके O, यहाँ पर भी कर देते हैं इसको O, O, ये भी हमारा O है एंड दिस इज़ ऑल्सो O, ओके। हमारे चेंज हो गए। अब हम यहाँ पे भी डिसेबल फंक्शन पास कराएंगे तो हमें यही कंडीशन लिखनी है। तो हमने यहाँ पे जाके क्या कंडीशन लिखी है, हम अपना डिसेबल फंक्शन पास करा रहे हैं, डिसेबल फंक्शन दैन c=1 एंड देन हम लिखेंगे यहाँ पे टिंटर डॉट मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स के बाद हम यहाँ पे शो इन्फो डॉट शो इन्फो। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, टिक टैक टू, कैपिटल T कर देते हैं यहाँ पे, टू, एंड विनर इज प्लेयर 2। यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, जो हमारा विनर है वो हमारा प्लेयर 2 है, राइट। एक और एलिफ कंडीशन लगा सकते हैं क्योंकि हमारा जो गेम है वो ड्रॉ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ओके। एक और एलिफ की यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। हमने यहाँ लिखा एलिफ यहाँ पे लिखा b=9। ये कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, अगर हमारे सारे बॉक्स जो हैं वो फिल हो गए हैं तो उसके लिए हम ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमने ये c=1 लिखा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टिंटर डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे टिक टैक टू, और उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा जो मैच है वो ड्रॉ हो गया तो हम लिख देंगे मैच ड्रॉ, ओके। चलिए तो इसे सेव करते हैं और इसे एक बार रन करके देखते हैं
कि हमारा क्या आउटपुट शो होता है। यहाँ पे हम इसको प्ले करते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है विनर इज़ सेकंड प्लेयर, यानी कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं सारे। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे कंडीशन एक और लगाएंगे ताकि वो वहाँ पे टर्न भी शो करे कि किसकी टर्न चल रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ A डबल इक्वल टू 1 एंड C डबल इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्लेयर टर्न टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लेयर 1 की टर्न चल रही है, प्लेयर 1 टर्न, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे एलिफ A इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू डबल इक्वल टू 0। यहाँ पे भी डबल इक्वल लगाना है हमें, डबल इक्वल। ओके, एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेयर टर्न, एंड देन अंदर लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल टू, क्या पास कराएंगे हम यहाँ पे, प्लेयर 2 टर्न। चलिए इसे सेव करते हैं, उसके बाद इसे दोबारा से रन करके देखते हैं। इसे पहले कैंसिल कर देते हैं आउटपुट को। ओके, यहाँ मैं लिखती हूँ पहले CLS, ओहो CLS। ओके, हमने इसे फिर से रन किया। ओके, तो ये यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा है नीचे, हम इसे चेक करेंगे कि क्यों शो नहीं हो रहा है। ये देखिए प्लेयर 2 विनर, यानी कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम ऊपर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें कोड लिखा है। ओके, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था, हमने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कराई थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करे, हमने यहाँ पे सारे बटन्स बनाए। ठीक है, बटन्स में हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन पास कराया है, जो हमने बटन के लिए फंक्शन बनाया था, हमने वो फंक्शन यहाँ पे अपना फंक्शन पास कराया है एवरी बटन में। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया रीस्टार्ट बटन के लिए। तो रीस्टार्ट कब होगा, जब भी हम रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे सारे टेक्स्ट हैं, बटन के टेक्स्ट हैं, वो ब्लैंक हो जानी चाहिए और जो हमारी फील्ड्स हैं वो डिसेबल हो जानी चाहिए, राइट। उसके बाद हमारा डिसेबल बटन जो है वो फंक्शन हमने क्यों बनाया है, अपने बटन्स को डिसेबल करने के लिए। ये हमने उसकी स्टेट यहाँ पे दी हुई है फंक्शंस में। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने सबकी कंडीशन पास कराई है, एक्स के लिए, जो हमारा एक्स है उसके लिए, और जो ओ है, ओ सेकंड प्लेयर, उसके लिए हमने यहाँ पे सारी उसकी कंडीशंस पास कराई हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने विनर्स के लिए कंडीशन लगाई है कि अगर एक्स है तो क्या क्या कंडीशन पे वो विनर हो सकता है, और जो 0 है वो किस किस कंडीशन पे विनर हो सकता है। तो ये हमने उसके लिए लगाया है। एंड देन यहाँ पे हमने ड्रॉ मैच के लिए एक कंडीशन लगाई है। तो इस तरह से हमने करा है और अब हमारा ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। एक बार और इसको रन करके इसका आउटपुट देख लेते हैं, दोनों प्लेयर्स के साथ प्ले करके। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से रन करेंगे, इस तरह से हमने किया, एंड ये देखिए यहाँ आ रहा है प्लेयर 1 जो है वो जीत गया है। अगर हम रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें रीस्टार्ट फंक्शन का दोबारा देखना पड़ेगा कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, हमने रीस्टार्ट के लिए कौन सा फंक्शन बनाया था, ये हमारा फंक्शन था रीस्टार्ट बटन वाला, रीस्टार्ट के लिए। ये देखते हैं कि हमने ऊपर पास कराया है कमांड इक्वल टू, ओके। तो ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पास नहीं कराया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रीस्टार्ट वाले बटन के नीचे bu11.config, और उसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे कमांड, यही पास कराना है हमें। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, एंड हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और हमारे उसका क्या नेम था फंक्शन का, वो हम यहाँ लैम्डा के साथ उस फंक्शन का नेम लिख देंगे। हमारे फंक्शन का नेम था रीस्टार्ट बटन, ये हमारे फंक्शन का नेम था। यहाँ पे हमने इसे यहाँ पे पास करा दिया, एंड देन हमें यहाँ पे आगे पैरेंथेसिस लगाने हैं, राइट।
अब हमारा जो फंक्शन है वो अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए एक बार और इसको रन करके देख लेते हैं। इसको करते हैं कैंसिल। इसको हमने यहाँ पे रन किया। अब हमने रीस्टार्ट पे क्लिक किया, देन प्लेयर 1। ओके, इसका नाम हमें बटन का प्लेयर टर्न देना था। हम इसका नाम प्लेयर टर्न दे देते क्योंकि हमने कंडीशन उसके नाम से यहाँ पे पास कराई है। तो हम इसका नाम देंगे यहाँ पे प्लेयर टर्न, एंड यहाँ पे भी हम लिखेंगे प्लेयर टर्न। ओके, एंड इसको कर देते हैं सेव। एक बार और रन करते हैं, कंट्रोल C कर देते हैं, इसको इंटरप्ट करते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल C। ओके, इसको हमने यहाँ पे दोबारा से रन किया। अब देखते हैं क्या अब वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। अब हमारा रीस्टार्ट जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, तो ना अब आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। एंड अगर आपसे कोई इससे रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।